फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1.2 डिक वाइटिंग टंग एंड इट्स कैट। ओके, अभी हम पार्ट 2 देखेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट में हमने डिक ने कैसे सरवाइव किया। अभी सेकंड देखेंगे हम। चलो, फर्स्ट पैराग्राफ। One day he called his household together. I am sending a ship to the African coast to trade, he said. Would any of you like to send something of yours on it? You can then share in the profits if the voyage is successful. हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या बोला है कि वो जो ये था ना मिस्टर फिट्जबर्न, ये मिस्टर फिट्जबर्न वो एक अफ्रीकन कोस्ट पे शिप भेज रहा था। तो उसने अपने सभी घर वालों को बुलाया और बोला कि मैं अफ्रीकन कोस्ट पे ट्रेड करने के लिए शिप भेज रहा। अगर आपका कोई सामान बेचने का है तो फिर आप दीजिए मेरे को, और उसका जो प्रॉफिट रहेगा हम तुमको आके देंगे। Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer. Have you nothing of your own, Dick? Asked Mr. Fitzwarren kindly, and Dick replied, Only my cat. हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या बोला है कि सभी लोग ने कुछ कुछ सामान दिया, पर सिर्फ डिक ने नहीं दिया, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था सिवाय उसके एक कैट के। फिर मिस्टर फिट्जबर्न ने पूछा डिक से कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो डिक ने बोला सिर्फ मेरी कैट। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, सेड मिस्टर फिट्जबर्न। हिज डॉटर एलाइस सेड, Dick loves his cat. Let me put something in for him. But her father said, No, it must be his, not something belonging to someone else. ओके फ्रेंड, अब क्या बोला है सेकंड पैराग्राफ में कि जब मिस्टर फिट्जबर्न ने बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी कैट है तो तुम मुझे दे दो शिप पे जाने के लिए। तो फिर मिस्टर फिट्जबर्न की जो डॉटर थी, एलाइस नाम था उसका, उसने बोला कि डिक उसकी कैट से उसको बहुत पसंद है। डिक की जो कैट है वो डिक को बहुत पसंद है। तो फिर एलाइस ने बोला कि मैं मेरे इससे डिक के लिए कुछ दूंगी, पर उसके फादर ने बोला कि नहीं, उस डिक की ही कोई चीज़ होनी चाहिए। सो डिक fed his cat and said goodbye to it sadly. The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. हाँ, फिर डिक ने उसकी कैट दे दी मिस्टर फिट्जबर्न को शिप पे। तो गुड बाय कहते हुए उसको दे दिया। तो फिर कैप्टन बेफिक्र हो गया, क्योंकि उसका वो जो डिक की जो कैट थी वो एक्सीलेंट माउसर थी। कि फिर अभी जो सफ़र था वो मतलब सफ़र यहाँ का, तो फिर उस पर कैप्टन को कोई तकलीफ नहीं होगी रैट्स एंड माइस से। आप आगे देखो फ्रेंड्स। After some months, the ship arrived at a place on the African coast, Barbary, where people called the Moors lived. The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale, and he was invited to the palace to show them. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up, and before the captain's eyes ate all the food. The captain was astonished and asked if this was what normally happened. हाँ फ्रेंड्स, अब क्या बोला है कुछ महीनों के बाद शिप वहाँ पे पहुँची, किधर? अफ्रीकन कोस्ट पे। हाँ, और फिर वहाँ पे जो पीपल थे वो बारबेरी मूड्स, बारबेरी कहा जाता था, जो ये भेजते थे, क्या बोलते हैं उसको, मैसेज किंग के लिए, किंग को, कि हमारे कंट्री में एक शिप आई है गुड्स सेल करने के लिए। तो वो लोग को क्या कहा जाता था? बारबेरी मूड्स, लाइक बारबेरी बोलता था। ओके फ्रेंड,
फिर आगे देखो। फिर वहाँ का जो किंग एंड क्वीन थी वो लोग ने इनवाइट किया किसको, मिस्टर फिट्जवेरन को। तो फिर वहाँ पे जब क्वीन किंग और क्वीन ने ऑर्डर किया, तो ऑर्डर क्या किया, डिशेस। तो फिर जब आई वो डिशेस, तो फिर कैप्टन ने देखने से पहले ही सब ये रैट्स और माइस आए और वो डिश को सब लेके चले गए। Alas, yes, came the reply. The country is suffering from a plague of rats and mice and we cannot get rid of them. फिर कैप्टन ने क्या बोला था कि ये नॉर्मली होता है यहाँ पर। तो फिर किंग ने बोला हाँ ऐसा ही होता है। तो फिर आखी कंट्री यही सफ़र कर रही है रैट्स एंड माइस से। और फिर वो जो राजा है वो बोलता है कि ये जो हम इससे ये छुटकारा नहीं पाते। I think I may have the answer on my ship, said the captain, and he sent a message asking for Dick's cat to be brought to the palace. फिर कैप्टन ने क्या बोला कि हमारे पास ये इसका एक जवाब है, आंसर है। फिर कैप्टन ने एक मैसेज भेजा शिप पे कि जो डिक की जो कैट है वो ये पैलेस में मंगाओ। More food was laid out, and the rats and mice appeared as before. The cat immediately pounced, killing at least a dozen before they scattered. Everyone was delighted, and the queen asked, "What do you call this animal?" हाँ फ्रेंड, अभी यहाँ पर क्या बोला है कि कैप्टन ने जब डिक की कैट लाई, फिर कैप्टन ने बोला किंग को कि एक और बार ये डिशेस मंगाओ। फिर जैसे ही डिशेस आई, फिर से वो ये जो रैट्स और माइस थे वो आए, पर वहाँ पे कैट भी थी वो टाइम पे। तो फिर जैसे ही रैट्स एंड माइस आ रहे थे, तो फिर एक सेकेंड में कैट ने और डजन कैट को मार दिया। तो फिर वहाँ के जो लोग बैठे थे वो हैरान हो गए। तो फिर क्वीन ने पूछा, ये एनिमल को आप क्या कहते हैं? Puss is the name, she answered to, said the captain, and when the queen called Puss Puss, the cat went over to her and purred. The queen was a little alarmed at first, as she had seen how the the cat had attacked the rats and mice. But the but the captain told her not to be anxious. हाँ, फिर क्वीन ने क्या पूछा था कि वो एनिमल को आप क्या कहते हो? तो फिर कैप्टन ने बोला उसका नाम पूस है, पूस, PUSS, पूस। ओके फ्रेंड्स। फिर किंग ने उसको हाथ में लिया वो कैट को, और फिर पूस पूस ऐसे कहने लगी। फिर उसने उसे ऐसा हाथ लगाते ना कैट को प्यार करते वैसा, पूस इज़ वेरी फ्रेंडली। फिर अटैक द कैट एंड फिर यहाँ पे पूस इज़ वेरी फ्रेंडली विद पीपल, ही सेड, एंड विल सून रीड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस। फिर कैप्टन ने क्या बोला, वो जो कैट है पूस, वो बहुत फ्रेंडली रहती है पीपल से। तो फिर इसके वजह से आपका जो किंगडम में रीड ये रैट्स एंड माइस का चल रहा है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। I will give great wealth to own this animal, said the queen. क्वीन ने क्या बोला कैप्टन को कि मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी ये कैट के। So the captain began bargaining, and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone, the king paid 10 times the sum again. हाँ फ्रेंड, फिर अभी कैप्टन जो था वो अभी बार्गेनिंग करने लगा कि किंग से शिप्स के लिए, शिप में जो गुड्स था उसका। तो फिर किंग ने तो वो गुड्स ले लिया बार्गेन करके, पर वो जो कैट थी, सिर्फ अकेली कैट के उस किंग ने जो अक्का कार्गो शिप था उसमें जितने भी गुड्स थे वो अक्का कार्गो में 10 टाइम्स बढ़ ज़्यादा उसने सिर्फ वो एक कैट के लिए पे किया किंग ने।
When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat. The merchant sent for Dick. From now on, Dick, he said he would all call you Mr. Whittington, for you are a rich man, sorry. Mr. Fitzwarren then paid him all the money the captain had received for the cat. ओके फ्रेंड, अभी वो जो शिप थी वो आ गई किधर, पोर्ट ऑफ लंदन पे। फिर कैप्टन ने वो जो जो भी ये था पे था उनके घर वालों का, तो वो सब दे दिया मिस्टर फिट्जवेरन को। तो फिर अभी जब फिर मिस्टर फिट्जवेरन घर पे पहुँचे तो फिर उसने आखिरी स्टोरी बोली कैट के बारे में डिक को। तो फिर सब लोग डिक को क्या कहने लगे, मिस्टर वाइटिंगटन, फॉर यू आर अ रिच मैन, मिस्टर वाइटिंगटन, क्योंकि वो डिक अभी रिच मैन बन गया, बहुत अभी उसके पास बहुत सारा पैसा आया है ना, गोल्ड एंड जेव्स। फिर आगे देखो, फ्रॉम दिस time on Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice, and 3 times he was elected Lord Mayor of London. He was also in time knighted by the King and became Sir Richard Whittington. हाँ फ्रेंड, अभी क्या हुआ, अभी आगे फिर डिक ने मिस्टर फिट्जवेरन की जो डॉटर थी उससे शादी कर ली, और फिर डिक आगे अभी जाके एक सक्सेसफुल मर्चेंट बना। फिर वो जब बना तो फिर वो 3 टाइम्स इलेक्ट हुआ, किसके लिए, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन के लिए 3 टाइम्स वो इलेक्ट हो चुका था, सर रिचर्ड। He was not only famous, but he was popular too, for he always helped the poor with his money. Sometimes when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat, and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy. हाँ फ्रेंड्स, अभी आगे क्या बोला है लास्ट में कि वो खाली रिच हार्ट सॉरी एक रिच मर्चेंट बना, और फिर भी वो बहुत एक फेमस हुआ, किसके लिए, क्योंकि वो जो पुअर पीपल रहते थे वो उनको अपने पैसे से हेल्प करता था, पुअर पीपल को। फिर देखो फ्रेंड्स, और उसने क्या किया, समटाइम्स जब बूढ़ा हो गया, वो ओल्ड हो गया, तो फिर उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनको भी वो स्टोरी बोलता था उसकी कैट के बारे में, कैसे वो कैट बिकी, क्या हुआ वो। फिर ऐसे ही वो जो चर्च की बेल थी उसने ये डिक को वापस कॉल हिम बैक व्हेन ही वाज ओनली पुअर बॉय। ओके, फिर चर्च की बेल ने वापस उसको लंदन में बुलाई जब वो एक पुअर बॉय था। फिर लास्ट में क्या बोला फ्रेंड, टर्न अगेन वाइटिंगटन तो वॉटली सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।